अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने सुझाव मांगे। अखबारों में विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर मांगी गई है राय, टिप्पणी और सुझाव। किसान यूनियंस और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव मांगा गया है। कृषि कानूनों पर सुझावों को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, यह कहा है एक्सपर्ट कमेटी ने। यानी एक्सपर्ट कमेटी अभी भी अपना काम कर रही है और उसकी कार्यप्रणाली पर फिलहाल दिल्ली में हुई हिंसा का कोई असर नहीं पड़ा है। सुझाव मांगे गए हैं, अब कृषि कानूनों को लेकर सुझाव देने होंगे किसान नेताओं को और उसके बाद लबोलुआब क्या निकलता है इस आपसी बातचीत का, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखा जाएगा। और जितेंद्र शर्मा हमारे एक और संवाददाता इस वक्त सेंट्रल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन जितेंद्र, एक छोटा सा आंसर आपसे चाहूंगा, इस वक्त दिल्ली पुलिस का ओवरऑल रुख क्या नजर आ रहा है दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर? पुलिस कमिश्नर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसानों ने, संगठनों ने विश्वासघात किया है पुलिस के साथ। जी बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहेंगे। अभी दिल्ली पुलिस ने 20 से ज्यादा और किसान नेताओं को सम्मन जारी कर दिया है पूछताछ के लिए, और इनमें जो नाम शामिल है योगेंद्र यादव का नाम है, बलदेव सिंह सिरसा, राजेवाल, इन समेत तमाम तकरीबन 20 ऐसे किसान नेता हैं जिनको अभी अभी सम्मन जारी किया गया। इनको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस के जवाबों का सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इनसे दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि दरअसल जो एनओसी इन्होंने साइन किया था, जो एनओसी इनको जारी किया था, उनके नियमों में उल्लंघन क्यों किया गया। तो इसका जवाब अब इन 20 से ज्यादा किसान नेताओं को देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि खुद पुलिस कमिश्नर ने कल कहा था कि जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर जो हंगामा किया गया, जो तिरंगे का अपमान हुआ, उसको लेकर वीडियोग्राफी जो करवाई गई थी उसमें सबके चेहरों की पहचान की जा रही है। जो भी लोग लाल किले की प्राचीर के ऊपर मौजूद थे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबकी गिरफ्तारी होगी और इसके अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया जाएगा। जी तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, 20 किसान नेताओं को सम्मन जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है, ये बड़ी बात है। हमारे साथ 2 किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सिंह साहब, सबसे पहले आप ही का रिएक्शन जानना चाहूंगा। क्या अब जिस तरह की कोशिश है, कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपने भी सुनी होगी, ये बात तो की जा रही है कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की भी कोशिश है। ये नहीं समझ पा रहे हैं किसान नेता, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कुछ भी हो गया उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, ये तो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। क्या इससे काम चलेगा? नहीं, जिसके नेतृत्व में जो धरना चलता है, नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और जब से ये आंदोलन पे तिरंगा, लाल किले पे तिरंगा का अपमान हुआ है, हम भी घोर निंदा कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उपद्रवियों के खिलाफ। उनके साथ लोक शक्ति नहीं है। और हम भी आपके सारी मीडिया के संज्ञान में, दलित प्रेरणा स्थल पर 2 महीने से शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, जो मौलिक अधिकार है उसके तहत। लेकिन पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने अब आंदोलनों को कुचलने का काम कर दिया है। बागपत पे बलपूर्वक धरना उठाया गया है। हमारा भी रात 12 बजे भारी पुलिस फोर्स की कस्टडी में धरना हटवा दिया गया है, टेंट वेंट उखाड़ दिए गए हैं। हमने आज तक की अनुमति मांगी थी कि हमें सोचने का समय दिया जाए, लेकिन रात प्रशासन ने हमें सोचने का समय नहीं दिया और भारी पुलिस फोर्स के साथ हमारे टेंट वेंट सब उखाड़ दिए गए और किसानों को गाड़ी में बिठा करके जहां तहां छोड़ दिया गया। तो शिवराज सिंह साहब, आप तो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे ना कि हिंसा अगर हो जाती है किसी भी आंदोलन में तो फिर आंदोलन खत्म होने लगता है। मैं शुरू से ये मानता हूं जी, मैं कभी भी उग्र आंदोलन का सपोर्टर नहीं रहा हूं, हिंसा का सपोर्टर नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें इतना तजुर्बा, जब भी आंदोलन हिंसक हुआ है उसमें किसान का ही नुकसान हुआ है और इसमें देश का, किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कभी कहते थे उत्तम खेती, मध्यम बान, निखित चादरी, भीख निकान, आज ऐसा लगने लगा कि किसान के घर में जन्म लेना एक शापित हो गया है। जब से देश आज़ाद हुआ है, देश के किसान का दुर्भाग्य रहा है। आज किसान को कुछ मिलने भी जा रहा था, कानून में संशोधन होने जा रहे थे और एमएसपी पे भी बात चल रही थी, गारंटी कानून पर सरकार नहीं आ रही थी, गारंटी कानून की बात चल, सुन लो एक मिनट, गारंटी कानून की बात चल रही थी। लेकिन इस उग्र आंदोलन होने की वजह से, लाल किले पर तिरंगा का अपमान करने की वजह से उन्होंने पूरे देश के किसानों का सत्यानाश कर दिया है और आज सरकार भी दमनकारी नीति पे आ गई है, आंदोलनों को कुचलने पे खड़ी है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।